दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं जुपिटर इन 12th हाउस। जब जुपिटर देवता 12वें घर में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, जुपिटर इज अ कारका ऑफ 12th हाउस और ये आध्यात्म से रिलेटेड है। ये हमें 12वें घर में बैठकर मोक्ष की ओर ले जाने के लिए मदद करता है, कोशिश करता है कि हम मोक्ष रिलेटेड लाइफ जिए। और अगर केतु यहाँ बैठ जाता है तो वो भी कुछ इससे मिलते जुलते रिजल्ट हमें देता है। तो जो 12वां घर है वो लॉस का भी कहा जाता है और बृहस्पति देवता एक ज्ञान कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो यहाँ पर लॉस ऑफ ज्ञान, अब देखिए कितना कितना अलग सा लग रहा है। लॉस ऑफ ज्ञान, यस, लॉस ऑफ ज्ञान कब होगा? जब हम अपने ज्ञान को बांटेंगे। और ज्ञान को कैसे बांटेंगे? एक टीचर, एक आध्यात्म गुरु बनकर, एक स्पिरिचुअलिस्ट बनकर अपने ज्ञान को, अपने आध्यात्म की नॉलेज को बांटेंगे, लोगों में, सोसाइटी को देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके 12वें घर में बृहस्पति बैठे होंगे तो वो एक धर्म गुरु बन सकता है, आध्यात्म से जुड़ सकता है, हायर नॉलेज होती है उसके पास, हायर इंटेलिजेंस होती है उसको। उसकी प्यास क्या होती है? उसकी प्यास होती है जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे दूर जाने की, कुछ ऐसा पाने की जहाँ पर ज्ञान हो, बुद्धि हो, ईश्वर हो, स्पिरिचुअल की बात, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड बातें हों। तो अकॉर्डिंग टू कारमन टर्नर, जिन लोगों के 12वें घर में जुपिटर होता है वो लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, उनमें इंट्यूशन पावर बहुत होती है। और ऐसे लोग साधु संतों की कैटेगरी में भी हम रख सकते हैं, योगी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। उनमें इतनी पावर होती है कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको दूर करने में या उनसे दूर रहने में सक्षम होते हैं। अगर आप उनको किसी नेगेटिव एनर्जी, जहाँ पर ऐसी एनवायरनमेंट हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या लोगों में डिस्प्यूट हो रहा हो या लोग परेशान हों, तो इनको वहाँ बैठा दीजिए तो ये आपकी काउंसलिंग करा देंगे, ये आपकी हीलिंग कर देंगे। तो दे कैन बी वेरी गुड हीलर, दे कैन बी काउंसलर। अगर आपको, हाँ, बट इन लोगों के लिए एक हिदायत है कि इनको जहाँ पर मतलब कन्फ्रंटेशन हो रही हो, जहाँ पर लोग मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा या तकरार हो रहा हो, तो इनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, वहाँ आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आइडलिस्टिक होते हैं और आइडलिस्टिक होने के कारण इनके सम्मान को लोग क्षति पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सब लोग तो इस टाइप के नहीं होते जो दूसरे के सम्मान की को प्रोटेक्ट करें, और ये दूसरे के सम्मान के लिए कई बार लोग इनका सम्मान खो देते हैं। तो इनको कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। और ये लोग जो जिनका 12वें घर में बृहस्पति होता है तो इट कैन लीड टू लॉस थ्रू पेनल्टी एंड पनिशमेंट, क्योंकि ये जेल का घर भी है, ये हमारे कर्मों के पनिशमेंट का घर भी है, क्योंकि मोक्ष का घर है ना। जब तक हम अपने सारे जो कार्मिक हमारे इवेंट्स हैं, कार्मिक पैटर्न हैं, उनके जो हमारे कर्मास हैं उनको हम
भोगेंगे नहीं, उनकी पेनल्टीज़ हो या जो भी हो, उसको जब तक हम एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, बर्न नहीं करेंगे, तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये घर पनिशमेंट का भी है, ये जेल का भी है। अच्छा, ऐसे लोग हॉस्पिटल से भी जुड़ जाते हैं क्योंकि घर हॉस्पिटल का है, तो ये हॉस्पिटल्स में जो लोग होते हैं उनकी सेवा करते हैं, ये सोसाइटी में सेवा करेंगे, सोसाइटी के लोगों को मदद करेंगे, हेल्पिंग हैंड होते हैं ये दूसरों के लिए। और कुछ ऐसी फीमेल्स जिनका बृहस्पति 12वें घर में होता है, वो उनकी इच्छा ज़रा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ कम होती है, स्पिरिचुअलिज्म वर्ल्ड में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। अगर उनको लगता है शादी हो गई तो हो गई और नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर इस तरह की स्थिति में आप हैं और आपके पेरेंट्स से आप शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप रिलीजियस प्लेसेस से जुड़ जाइए, जहाँ मेडिटेशन हो, कथा होती हो, कीर्तन होता हो, टेम्पल हो, या आइसोलेटेड प्लेसेस हो, या आपकी शादी फॉरेन लैंड में भी हो सकती है। आप जो जिनका बृहस्पति 12वें घर में होता है, तो उनको देखा गया है वो आश्रम से या ये ट्रस्ट से भी जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये लोग ध्यान, मेडिटेशन और इनमें निपुण होते हैं। इनका ध्यान मेडिटेशन में बहुत ही अधिक, मतलब इनको सक्सेस मिल जाती है। ये ज़्यादातर ब्रह्मचर्य का जीवन जीना प्रतीत करते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। और इनका जीवन जो होता है सात्विक होता है, शुभ विचार होते हैं इनके, वीर्य का रक्षण करना जानते हैं। ये अननेसेसरी अपने वीर्य को बर्बाद नहीं करते। भगवान का ध्यान करना, समय से उठना, विद्या ग्रहण करना, सब इनके जीवन के लक्ष्य होते हैं। और यह ग्रह आपको 12वें घर में बैठकर स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटी से भी जोड़ देता है, चैरिटेबल बनाता है आपको। अगर आपके, और ऐसा भी देखा गया है कि जब आप मैरिज कर लेते हैं तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत फेथफुल होते हैं और दे एन्जॉय सम वेरी गुड मोमेंट्स ऑफ क्लोजनेस। मतलब आपस में जो इनकी इंटीमेसी का पीरियड होता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। मटेरियलिस्टिक प्लेजर में ये बिलीव नहीं करते हैं। तो ये था 12वें घर में बैठे हुए बृहस्पति का विवरण। ऐसे लोग अगर प्रोफेशन की बात करें तो स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, प्रीचर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हैं, और इनके पास जो है बहुत वास्ट नॉलेज होती है स्पिरिचुअल की, इनर क्लीनिंग की, इनर क्लीनिजिंग मतलब आंतरिक यात्रा पर उतरने की इनमें बहुत ही एंग्जाइटी होती है। ये क्लियर हार्टेड होते हैं, इनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत हाई होती हैं। बट इनके जो एनिमीज़ हैं, क्योंकि छठा घर को 7वीं दृष्टि से ये छठे घर को देख रहे हैं, तो इनको अपने एनिमीज से बचना चाहिए, क्योंकि जब ये कन्फ्रंटेशन कर लेते हैं तो वो इनको थ्रेट दे सकते हैं। और जुपिटर यहाँ जुपिटर देवता आपको सल्वेशन और मोक्ष की तरफ भी ले जाते हैं। और इनकी आदत होती है कि ये दूसरों के प्रति, सभी के प्रति, सोसाइटी के प्रति अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ाते हैं। तो ये था आज का मेरा विश्लेषण। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू